हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पादपों में सामान्यतः लाइकेन सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें शैवाली तथा कवकीय जाति एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहती है। यदि शैवाली तथा कवकीय सहभागियों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा? ए, दोनों जीवित रहेंगे, सामान्य रूप से विकसित होंगे तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। बी, दोनों मर जाएंगे। सी, शैवालीय घटक जीवित रहेगा जबकि कवकीय घटक मर जाएगा। डी, कवकीय घटक जीवित रहेगा जबकि शैवालीय सहभागी मर जाएगा। अपने उत्तर के आधार पर आप किस प्रकार से सहजीविता के संबंध की पुष्टि करेंगे? तो यहाँ पर हमें जो लाइकेन है उसका उदाहरण दिया गया है, तथा अगर हम यहाँ पर जो लाइकेन की जो सहजीविता है इसके बारे में बताया गया है कि जो शैवाली व कव के सहभागिता है, अगर इनको अलग कर दे तो क्या होगा। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि सहजीवी सहजीवी जीव क्या है क्या है। तो यहाँ पर जो सहजीवी जीव होते हैं, यह सहजीवी जीव एक दूसरे को एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए पहुंचाते हुए जीवित रहते हैं जीवित रहते हैं रहते हैं इन्हें ही सहजीवी जीव कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमको लाइकेन का उदाहरण दिया था। तो जो लाइकेन होता है, इस लाइकेन का जो निर्माण होता है, इस लाइकेन का निर्माण शैवाल शैवाल व कवक के मिलने से होता है। यहाँ पर जो कवक होती है, यह कवक शैवाल को जल व खनिज खनिज पोषक तत्व प्रदान करती है। जबकि जो यहाँ पर शैवाल होती है, यह कवक को कार्बोहाइड्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन प्रदान करती है। वह शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है जो यह कवक को प्रदान करती है। क्योंकि जो शैवाल होता है, इसी में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, इस कारण यह भोजन का निर्माण करती है। जबकि कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता, इस कारण यह अपना भोजन स्वयं के द्वारा नहीं बना सकती है। तो इस प्रकार जो कवक होता है उसमें जो लाइकेन होता है, इस कवक में इसका जो लाभ का पक्ष होता है, लाभ पक्ष अधिक होता है। इस प्रकार से अगर हम प्रश्न को देखें कि शैवाली तथा कवकीय सहभागियों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा? ए था हमारे पास दोनों जीवित रहेंगे और सामान्य रूप से विकसित होंगे और एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों जीवित नहीं रह पाएंगे। बी है हमारे पास दोनों मर जाएंगे, तो यह भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों भी नहीं मरेंगे। सी है शैवालीय घटक जीवित रहेंगे, तो यह सत्य होगा कि शैवालीय घटक जीवित रहेंगे क्योंकि शैवाल के पास प्रकाश हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना सकता है, तथा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी कार्य करता है, तथा शैवाल जल को तथा खनिज लवणों को भी अवशोषित कर सकता है, तो यह जीवित बना रहेगा। जबकि कवकीय घटक मर जाएगा, तो यह सत्य है कि कवकीय घटक मर जाएगा क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, यह अपने भोजन के लिए शैवाल पर निर्भर रहता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। हमारे पास डी है कि कवकीय घटक जीवित रहेगा, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि कवकीय घटक मर जाएगा बिना भोजन की उपलब्धता के। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो प्रमुख सिद्धांत होगा कि सहजीविता सहजीविता जो सहजीविता होती है, यह जो
जीव होते हैं, इन जीवों का जो जीवन होता है उसको सहजीविता, सहजीवी, सहजीवी जीवों जीवों के जीवन को उत्कृष्ट उत्कृष्ट बनाती है। क्योंकि यहाँ पर शैवाल भले ही अपना भोजन बना सकता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है, वह जल को ले सकता है, पर कवक की उपस्थिति में इसके जो जल तथा खनिज पदार्थों के पोषक की अवशोषण की जो स्थिति है वह कई गुना बढ़ जाती है। इस कारण से इसका जो जीवन है यह उत्कृष्ट हो जाता है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा सी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।